बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि सती मैया योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। तो रुद्रगणों ने जब देखा तो यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया, और ये समाचार जब भगवान शंकर को पता चली, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, जग विध्वंस जाय तीन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। जब ये समाचार भगवान शंकर को मिला तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र और काली को भेजा है यज्ञ को तहस नहस करने के लिए। वीरभद्र का मतलब भगवान शंकर है। दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति के सिर को काट दिया, और जैसे ही शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति के सिर को काटा, हाहाकार मच गया। अब दक्ष प्रजापति का जो सिर काटा गया, इससे सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास आते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में दक्ष प्रजापति की जरूरत है, इसलिए प्रभु आप कृपा करें। सबके निवेदन करने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर क्यों? इसलिए क्योंकि जो दक्ष प्रजापति था वो अहंकारी था, अभिमानी था। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि जिस प्रकार से बकरा मैं करता है, उसी प्रकार से पूरे संसार में मैं करता फिरता रहेगा। भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया, और माता सती के मृत शरीर को लेकर के अपने गोद में रख करके भगवान शंकर ने सारे संसार में घूमना प्रारंभ कर दिया। सती मैया के वियोग में शंकर भगवान की बड़ी विचित्र दशा हो गई। रोते विलाप करते हैं, सारे संसार में भ्रमण करते हैं। तब भगवान विष्णु ने जब देखा तो लोक हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के शरीर को काट दिया। 51 टुकड़े हो गए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से सती मैया के, भगवती सती के 51 टुकड़े हो गए, और भारत भूमि के विभिन्न स्थानों पर 51 टुकड़े जाकर के गिरे, और जहां पर भगवती सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां पर स्वयं भगवान शंकर जाकर के पहुंच करके शक्तिपीठ की स्थापना कराई है। और ये अपना एक भैरव सती की शक्ति की रक्षा करने के लिए, वहां पर शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए एक भैरव नियुक्त किया है। फिर भगवान शंकर ने वहां से चले जाते हैं भगवान शंकर तपस्या करने के लिए, और इस बार भगवान शंकर तपस्या करने के लिए कैलाश पर नहीं जाते, तो कहाँ जाते हैं? अमरनाथ भगवान शंकर तपस्या करने के लिए चले गए।